दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से चुनाव आयोग को तगड़ा झटका लगा। आज मिस्टर ज्ञानेश कुमार की बोलती बंद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज देश के लाखों बीएलओ को बहुत बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा बीएलओस को मिला है। देश के लाखों बीएलओ को आज बहुत बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत ने दे दिया है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि देश में जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है, खासतौर से 12 राज्यों में, और जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां वहां बीएलओस की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। 12 राज्यों में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर बीएलओस की मौत ना हो। वहीं तमिलनाडु की एक पार्टी जो अभिनेता विजय की है, जिसका नाम टीवीके है, टीवीके ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है बीएलओस की मौत को लेकर। अभिनेता विजय ने बीएलओस की मौत को लेकर क्या याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसे भी जानेंगे। और चुनाव आयोग ने टीवीके को किस तरीके से जवाब दिया है, उनके आरोपों पर किस तरीके से जवाब दिया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करना चाहेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज बीएलओस की मौत पर संज्ञान लिया। सबसे पहले दोस्तों आप इस हेडलाइन को देखिए। बीएलओ पर काम का दबाव कम करें, छुट्टी भी दीजिए। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से आज बीएलओस को इंसाफ मिला, आज बीएलओस को बहुत बड़ी राहत मिली। और वो चुनाव आयोग जो लगातार बीएलओस की मौत को अनदेखा कर रहा था, बीएलओस की मौत पर संज्ञान नहीं ले रहा था, वो राज्य सरकारें जो बीएलओस की मौत पर संवेदनशील नहीं हो रही थी, गंभीर नहीं हो रही थी, उनको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। एसआईआर के दौरान बीएलओस की जिस तरीके से मौत हो रही है, इसके लिए जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य सरकारों को जिम्मेदार माना है। अगर बीएलओस पर तनाव है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें और प्रशासन, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। बीएलओस का काम आसान हो जाए, उन पर ज्यादा तनाव दबाव ना रहे, इसको लेकर भी कोर्ट ने आज तर्क दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कह दिया है, जहां 10,000 बीएलओस लगाए गए हैं वहां 30,000 बीएलओस लगाए जाएं। ऐसा नहीं है कि एक बूथ पर सिर्फ एक ही बीएलओ लगाया जाए। ज़रूरत पड़े तो अगर 1,000 वोटर के लिए एसआईआर फॉर्म भरा जाना है तो कम से कम 5-10 बीएलओस लगाइए। बीएलओस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बीएलओ पर सारा भार आ जाए, दबाव आ जाए, तो फिर ये टेंशन पैदा करने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट तौर से आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को, खासतौर से जो चुनाव आयोग है जो अपनी मनमानी कर रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, उसे भी आज लताड़ लगाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और बड़ी बात सामने आई है। जिन बीएलओस को छुट्टी नहीं मिल रही थी, दोस्तों पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर बीएलओस छुट्टी चाहते थे कहीं जाने के लिए, कहीं ज़रूरी काम से, किसी की माँ, किसी का पिता बीमार है, उसे देखने के लिए अस्पताल जाना था, तो उस स्थिति में भी इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। शादी में जाना तो दूर की बात, ज़रूरी काम के लिए भी बीएलओस को छुट्टी नहीं मिल पाती थी। ऊपर से जो बीडीओ हैं, तहसीलदार हैं, जो विकास खंड अधिकारी हैं, या जो भी बीएलओ के ऊपर के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लगातार बीएलओ को परेशान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से ये कह दिया है कि ड्यूटी से छूट का अनुरोध करने वाले बीएलओ को छुट्टी दी जानी चाहिए। उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कई बीएलओ गंभीर बीमार होने के कारण ड्यूटी से छुट्टी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि अगर ऐसे बीएलओ को राहत नहीं प्रदान की जाती है तो वो अदालत का रुख कर सकता है। यहां पर एक और छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बीएलओस को। जो बीएलओ छुट्टी मांग रहे हैं और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है तो वो अदालत भी जा सकते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? लोअर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? और अगर वो कहीं अदालत चले गए तो उनकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी,
इसकी क्या गारंटी है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कोई भी बात नहीं कही है, सिर्फ इतना कहा है कि अगर ज्यादती हो रही है तो आप कोर्ट जाइए। यानी कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि अब बीएलओ किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर उन्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ रही है तो कोर्ट जाएं। और राज्य सरकारों को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां 10,000 बीएलओ वहां 30,000 लगाओ, जहां 10 लोग हैं वहां 30 लोग लगाओ, जहां 1 बीएलओ है वहां 3 बीएलओ लगाओ। इस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत ही अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट का इसे माना जा रहा है और यही उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों की जा रही थी, क्योंकि बीएलओ की जो हालत है दोस्तों, ग्राउंड पर जाकर आप देखिए कितने ज़्यादा परेशान हैं। बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो फैसला आया है कहीं ना कहीं उनके लिए रामबाण साबित होगा। इस फैसले से जाहिर तौर पर बीएलओ को बड़ी राहत मिली होगी। दोस्तों वैसे तो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं लगाई गई हैं। फाइनल फैसला एसआईआर को लेकर 9 दिसंबर को आएगा। लेकिन ये जो फैसला आया बीएलओस की मौत के मामले पर, जो फैसला आया है, बीएलओ पर जो दबाव है, परेशानी है, तनाव है, इसको लेकर जो खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, ये जो याचिका थी ये अभिनेता विजय की पार्टी की तरफ से लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अभिनेता विजय को तो आप लोग जानते होंगे, जो तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने हाल ही में एक पार्टी बनाई जिसका नाम है तमिलगा वेट्री कजगम। तो यही टीवीके जो पार्टी है, इसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। टीवीके ने देश के कई राज्यों में बीएलओ की मौत के विवाद के बीच कोर्ट का रुख किया था। टीवीके ने चुनाव आयोग पर प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत जेल भेजने की धमकी देकर बीएलओ को काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। तो यहाँ टीवीके ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि लगातार चुनाव आयोग बीएलओ को धमकी दे रहा है, धमका रहा है। आपने देखा भी होगा, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की ज्ञानेश कुमार की जो बेटी हैं, गौतम बुद्ध नगर की डीएम हैं, पिछले दिनों ये आई थी कि सैलरी रोक देंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे, जल्दी जल्दी काम पूरा करो। उन्होंने बीएलओस को परेशान किया था, धमकाया था। इस तरह की खबरें तो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। तो यही एक याचिका थी, बड़ी याचिका थी, महत्वपूर्ण याचिका थी। विजय की पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है उसका लोग स्वागत भी कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। जाहिर तौर से जो देश के बीएलओ हैं वो खुश नजर आ रहे होंगे। जब विजय की पार्टी टीवीके ने ये आरोप लगाया था तो चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को निराधार बता दिया था। चुनाव आयोग ने उनकी इस याचिका को पूरी तरीके से झूठा बताया था और तर्क दिया था कि एसआईआर में देरी करने से चुनाव पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये तर्क दिया गया था, लेकिन इनका तर्क चला नहीं। तर्क टीवीके का चला है और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि बीएलओस को की परेशानी कोई सुनने वाला था नहीं। तो आखिर में बीएलओस ने खुद देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही इंसाफ मिला है, राहत मिली है। अब दोस्तों एसआईआर के मुद्दे पर जो फाइनल फैसला आएगा वो 9 दिसंबर को आएगा। उसमें कोर्ट ये फैसला करेगा कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाए या फिर एसआईआर को रद्द किया जाए। वैसे एसआईआर सुप्रीम कोर्ट रद्द करे ये बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, लेकिन जो अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है। अब 9 दिसंबर को क्या फैसला लेते हैं जस्टिस सूर्यकांत, दोस्तों ये देखना होगा। बहरहाल आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।